और क्या होऊंगा अभी। मैं एक राजपुत्र था, ऋषि बना और आज मृग छौना बन गया। इससे प्रीति कहां हुई मेरे को, इसके प्रति मोह कहां जागृत हुआ। उसी स्थान पर पहुंचे गंडकी नदी में, उस मृग योनि का त्याग कर दिया जल समाधि लेकर के। लेकिन पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े हैं जाए। अब कब मिलेंगे कोई पता नहीं, सैकड़ों जन्म व्यतीत हो गए, परमात्मा की कृपा हुई, कीट पतंग भृंग सब कुछ पशु पक्षी बनते हुए सैकड़ों जन्म के बाद आज पुनः मानव जन्म उनको दोबारा दैव कृपा से मिल गया। आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के गर्भ से युगल संतान के रूप में आए और दैव योग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत पड़ गया। भरत उनका नाम हुआ। जन्म देते ही माताजी चली गई और फिर बहन भी चली गई। पिता लालन पालन करने लगे। 8 वर्ष के हुए, ब्राह्मण है इसलिए यज्ञोपवीत हुआ। गायत्री मंत्र प्रतिदिन पिताजी पढ़ाते और प्रतिदिन शाम को भूल जाते। पिताजी पुत्र का चिंतन करते करते अस्वस्थ हो गए। एक दिन बोले, तू और तो कुछ पढ़ नहीं पाया, चल तेरे नाम में एक उपाधि जोड़ देता हूं बेटा। तू भरत तो है ही, जड़ है, इसलिए आज से इस उपाधि से विभूषित अलंकृत कर रहा हूं तुझे। तुम्हारा नाम जड़ भरत हो गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय हो। पुत्र की चिंता करते करते पिताजी पंचत्व को प्राप्त हो गए। अब जब माता पिता नहीं रहते हैं तो कौन भाई, कौन भतीजा, कौन भाभी, सब अपने अपने को देखते हैं, दूसरे को कौन देखे। अलमस्त रहने वाले फकीर जड़ भरत जी यथा लाभ संतोष में रहते, जो मिल जाता उसी को खा करके तृप्त रहते। 6 भाभियां थी, विचार किया इसको हम खुरचन देते हैं, बचा खुचा देते हैं, खा पी करके तंदुरुस्त है। पति देव को इतना सुंदर सुस्वादु गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाती हैं, फिर भी ये सूख करके कांटा हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। आज पलट देते हैं, पति देव को रूखा सूखा खिलाते हैं और इनको लजीज व्यंजन खिलाते हैं। हर एक का नाम अलग से रखते हैं ना बच्चों का। बोलता हुआ नाम अलग, व्यवहार का नाम अलग, व्यापार का नाम अलग। जैसे हमारे गोयल जी के बच्चों का एक का नाम अमित है, उसको टिल्लू टिल्लू भी बोलते हैं। हाँ? अरविंद जी का तो शायद कोई नाम नहीं है अलग से। तो हर एक का नाम बोलने का, नाम का बड़ा महत्व होता है। जब भाभियों ने देवर का नाम अलग से रखा तो क्या रखा, वो भी भगवत नाम से जोड़ के रखा, नाम रखा जगदीश। और भाभियों ने मिलकर के उनको आज तृप्त करना चाहा भोजन से। कैसे खिलाया? 4 चने की, 8 मटर की, गेहूं की 32, 1 कटौता छाछ दिए हैं और ले हो जगदीश। भोजन का कोई अंत नहीं मिलता था। यह कितना खाता है, जिनको दिमाग से पैदल लोग कहते हैं उनके पेट की थाह लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े शर्माते हुए देवर जी ने क्या कहा, नाही भाभी लाज लगत है, भुट्टा भूंजब 30। अब कितना खिलाओगी, हम जा रहे हैं खेत में, बाजरा खड़ा है, उसके भुट्टे तोड़ेंगे और भूंज करके खाएंगे तब तृप्ति होगी। हर एक प्राणी अपने मन से एक मन राशन खाता है। हर एक व्यक्ति एक मन खाता है। वो मन क्या है? हमारा मन। कहते हो ना, अभी मन नहीं कह रहा है खाने के लिए, मन कह रहा है ये चीज खाने के लिए। तो हर एक प्राणी अपने मन से एक मन भोजन खाता है। भोजन खा करके तृप्ति हुई और समय आया। संसार के हर एक प्राणी का एक स्वभाव है, मनुष्य कोई भी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है। लोगों को इस बात से ईर्ष्या होने लगी, टेंशन होने लगी कि ये फालतू क्यों बैठा रहता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां बिना पैसा दिए आपको लाखों सलाह मिल जाएगी। मंडावरा गांव के ओर छोर में कहीं से भी घुस जाओ और 2-4 लोगों से कहते जाओ हमें जुकाम हो गई है, आपको 1000 नुस्खे मिल जाएंगे। काढ़ा पी लो,
ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो। हर एक अपना अनुभव आपको शेयर करेगा, बांट देगा। एक पड़ोसी आया, आपको बुरा न लगे तो आपसे कहूं, आपका भाई फालतू में बैठा रहता है, लोग बेगार कराते हैं इससे। वो फला जगह के खेत में एक तरफ टीला है, एक तरफ गड्ढा है, इसको लगा दो। भाई को अच्छी लगी सलाह, लेकर के कुदाल और पराती लगा दिया। खोद खोद करके मिट्टी यहां से यहां डालना है। लगे पड़े हुए हैं। जहां पर टीला था, पहाड़ था, वहां गड्ढा तालाब बना दिया, और जहां तालाब था वहां पहाड़ खड़ा कर दिया। रात्रि के भोजन के समय भाई को याद आई, बाप रे कहाँ है आज मेरा वो बावला भाई। गए, देखे तो माथे पर हाथ रख करके बैठ गए। भगवान क्या किए हो, बंद करो। बोले मेरी क्या गलती है बताइए भ्राताश्री, आपने कहा मिट्टी डालो, मैं डालता रहा, आपने कहा बंद कर दो, मैं बंद कर दिया, अब इसमें मेरा क्या दोष है। बोले आपका तो दोष हो ही नहीं सकता है, दोष तो मेरा है जो मैंने आपको काम पे लगाया। चलिए अब जो हुआ सो हुआ। आ गए। 2-4 दिन बीते, दूसरे पड़ोसी से नहीं रहा गया। बोले देखो एक बात कहूं, आपके खेत में बड़ी चिड़िया लगी हुई हैं, जो बीज बोए हो ना वो भी लौट के नहीं आएगा। एक फटा टीन दे दो, ये जाकर के बाजरा के खेत का बीज तो बचा लेगा, बैठ के वहां उड़ाता रहेगा पक्षियां। धन्य है राजस्थान की धौरानी धरती, जहां पर खेत में चिड़िया नहीं उड़ाई जाती हैं, बल्कि उनके लिए चुग्गा खेत से अन्न आने के बाद भी डाला जाता है। और चुग्गा की परंपरा देखना है तो ताल वृक्ष के पास चले जाओ, कितने कबूतर उड़ रहे हैं चुग्गा खा खा करके। ग्रामीणों की ये परंपरा है, घर में भले खाने को ना हो लेकिन चुग्गा जरूर निकाल देंगे। तभी तो यह धरती कितनी संपन्न है, पूरी दुनिया को आज भोजन दे रहा है राजस्थान। यहां से निकला हुआ प्राणी कौन कहां कहां जाकर के कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यह वो उर्वरा धरती है जहां पर परमार्थ की खेती की जाती है। गए जड़ भरत जी, पक्षियां कूकने लगी उनको देख करके कि हम भी आ सकते हैं क्या, मैं आई कमिन सर। जब भ्राताश्री आंखों से ओझल हो गए तो तोता बोला, मैना बोली, पपीहा बोला, मोर बोला, सबकी आवाजों को सुन सुन करके और जड़ भरत जी कहने लगे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। राम जी के तुम हो, राम जी के हम हैं, राम जी का खेत है, राम जी का दाना है, राम जी का पानी है, इसलिए आओ प्रेम पूर्वक। राम जी रो चिड़िया, राम जी रो खेत, राम जी रो चिड़िया, राम जी रो खेत। जीम ले ओ चिड़िया भर भर पेट, जीम ले ओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी रो चिड़िया, राम जी रो खेत, राम जी रो चिड़िया, राम जी रो खेत। वो भरपेट दाना आप चुन लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। भ्राताश्री संध्या के समय आए, देखे सारे पक्षी खेत में पड़े हुए हैं, लेकर के डंडा पिल गए, मार मार करके थक गए, बैठ गए, पानी पिए, फिर पीटे, लेकिन आह नहीं निकली। अंत में बोले जा, आज के बाद मेरी आंखों से नजरों से दूर हो जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी ने यही तो कहा था कि जब तक तुझे स्वयं न भगा दे तब तक इस दिल्ली को छोड़ के मत जाना। निकल पड़े जंगल में। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीत गए, एक दाना से भेंट न हुई। जब एक कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 10वीं 12वीं MA पढ़ाने वाला अध्यापक हर महीने परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है, त्रिमाही परीक्षा लेता है, छमाही परीक्षा लेता है, वार्षिक परीक्षा लेता है, तो जीवन का जीने का पाठ सिखाने वाला वो परमात्मा भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। आज 10 दिन बीत गए, एक दाने से भेंट नहीं हुई तो ठहाका लगा करके हंस रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, गिर पड़े भूख प्यास के मारे, तो प्रभु को पुकारते हैं, यूं न समझो घनश्याम विपत्ति में पड़कर तुझे छोड़ दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तू भले छोड़ दे मुझे, अगर छोड़ूंगा तुमको तो कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा, कभी तेरी सेवा ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी सेवा ना छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी
या तूफान गम चले। लाख दुख की आंधी जा तूफान गम, कभी तेरी सेवा ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी सेवा न छोड़ेंगे हम। मैं कभी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। परमात्मा को आज चुनौती दिया है एक उनका भक्त। भगवान भी कितनी देर ऐसे सह सकते हैं अपने भक्त के कष्ट को। आज एक कोई चोरों का सरदार भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए निसंतान था। किसी तथाकथित तांत्रिक ने कहा, यदि देवी को बलि दी जाए तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और बलि देने के लिए जिस व्यक्ति को पकड़ के लाया था वो मौका पा करके निकल गया। अब उस वन में अलमस्त फकीरा भ्रमण करते हुए जड़ भरत जी को पकड़ ले आए। निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करें दुराव, किसी से कैसे द्वेष करें, सबके अंदर अपने प्रभु को देखते हैं। पकड़ के लेके चल दिए, पहुंच गए। वहां पर पहले स्नान कराया गया, क्षौर कराया गया, वस्त्र पहनाया गया। 3 इंच मिट्टी जमीन शरीर में जमी हुई थी। रगड़ रगड़ करके बढ़िया सुंदर उपटन लगा लगा के नहला धुला करके तैयार करके और भोजन करने के लिए बैठा दिया गया। सुंदर पकवान लजीज व्यंजन रखे हैं। उठा उठा करके परात की परात सटकाने लगे। जब डकार लिया बोले तृप्ति मिल गई, प्रसन्न हो? बोले बहुत प्रसन्न है। मेरे दाता जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। चलिए अब क्या करना है? बोले चलिए आपकी बलि दी जाएगी। बहुत प्रसन्नता का विषय है ये तो। पहुंच गए, बोले सिर झुकाओ, सिर झुका लिया। तथा कथित वो तांत्रिक मंत्र बोलने लगा। इशारा जैसे किया खड्ग चलाने के लिए उस चोरों के सरदार को। उस भगवत भक्त के दिव्य तेज को भद्रकाली सहन न कर पाई और तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट करते हुए भीषण निनाद के बीच में भद्रकाली अपने श्री विग्रह को फाड़ करके प्रकट हो गई। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुषुंडीम शिरा शंखम संददतीम करैस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषाभृताम नीलास मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौत्सुपिते हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम। मधु कैटभ राक्षस का संहार करने वाली भगवती भद्रकाली प्रकट हुई। उस खड्ग को छीन करके उससे और देखते देखते सारे समूह के नरों के उन मुंड को काट काट करके और नर मुंडों से कंदुक क्रीड़ा करने लगी। जब सबको समाप्त कर दिया तो आकर के जड़ भरत के चरणों में नमन करके और अपने श्री विग्रह में समाहित हो गई। जड़ भरत जी ने देखा अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है तो अब यहां से चलना चाहिए। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए भरत को देखो, मस्त हुए जड़ भरत को देखो। देवी को प्रगटा डाला, देवी को प्रगटा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए जड़ भरत को देखो, मस्त हुए जड़ भरत को देखो। देवी को प्रगटा डाला, देवी को प्रगटा डाला। मस्त हुई मीरा को देखो, मस्त हुई मीरा को देखो। विष का अमृत बना डाला, विष का अमृत बना डाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भक्ति के शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। आज वो देवी भक्त के प्रभाव को सहन नहीं कर पाई, प्रकट हुई थी। जड़ भरत जी आगे बढ़े। बंधुओं, जब विपत्ति आती है जीवन में ना तो एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप आती चली जाती है, सीढ़ी बन जाती है। और जब सुख के क्षण आते हैं तो वो भी एक के ऊपर एक आते हैं। एक विपत्ति टली नहीं, दूसरी विपत्ति आ गई। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए
कपिल देव के आश्रम में जा रहा था पालकी में बैठ करके, और एक उसका कहार बीमार हो गया, जंगल में जाकर के बीमार हो गया। 3 कारों से पालकी चलेगी नहीं, चौथा कहां से पाए, क्या किया जाए, जंगल में जो मिल जाए उसी को कहार बना लो। जड़ भरत जी घूम रहे थे, उनको ले आकर के पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत जी इस समय भगवत स्वरूप को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए कोई जीवन में त्रुटि न हो जाए, एक एक कदम को देख करके आगे बढ़ाते हैं। यही शास्त्र कहता है, दृष्टिपूतम निषेध पादम, आंखों से देख करके कदम बढ़ाओ, और वस्त्र पूतम पिवेत जलम, कपड़े से छान करके जल पियो। बहुत बड़ा चींटियों का समूह जा रहा था, छलांग लगाए। राजा ने कहा, कौन है, गड़बड़ कर रहा है, समझा दो नहीं दंड दूंगा। इतने में और बड़ा भारी समूह दिखाई पड़ा, इतनी लंबी छलांग लगाए पालकी को लेकर के कि पालकी डिसबैलेंस हो गई और राजा दूर लुढ़क करके गिरा। पालकी के कहार चारों तरफ बिखर गए। राजा को बड़ा क्रोध आया, आंखों में बिल्कुल क्रोध से लाल लाल रक्त रेखाएं लेकर के जड़ भरत को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। व्यंग बोला, बड़े दुबले पतले लग रहे हो, जबकि भरत जी अच्छे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे, ना चले हल ना चले कुदारी, और बैठे मेवा खाए बिहारी। भगवान की कृपा होती है, साधु संतों का 2 ही चीजें तो दर्शनीय होती हैं, आश्रम का गेट और संत जी का पेट, यही 2 चीजें होती हैं दर्शनीय। तो जड़ भरत जी हमेशा मस्त रहते थे। भोजन करने से शरीर नहीं मोटा होता है बंधुओं, ये तो प्रसन्नता से मोटा होता है। खूब बादाम छनाओ किसी पतले आदमी को, वो बेचारा आने जाने में ही परेशान हो जाएगा, और जो हमेशा मस्ती में मस्त रहता है उसको सूखी रोटी भी दे दो तो तंदुरुस्त दिखाई पड़ेगा। जड़ भरत जी को कहने लगा, राजा रहुगण बड़े पतले दुबले दिखाई पड़ रहे हो, बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता चल के आए हो, बहुत भार ढोए हो, अभी तुम्हें दंडित करता हूं। जड़ भरत जी अभी तक तो सुनते रहे, जब कहा तुझे दंडित करूंगा तब उन्हें ज्ञान आया, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाई। आज अगर मैं नहीं बोला तो मेरे अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा का बड़ा अपमान हो जाएगा, आज मुझे बोलना पड़ेगा। जैसे आग के ऊपर राख पड़ी हुई हो और हवा के झोंके से वो राख उड़ जाए, आग धधकने लगे, उसी प्रकार से ये मैं शब्द आते ही जड़ भरत जी का जो मैं तत्व था वो जागृत हो गया, मैं भी कुछ हूं, आज बोलना पड़ेगा। राजा जड़ भरत रहुगण से कहने लगे, जड़ भरत जी ने कहा, जो आपने कहा बात वो युक्त संगत नहीं है। आपने कहा मोटे पतले हैं, तो ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा मोटी पतली नहीं होती है। आत्मा जितनी बड़ी चींटी के अंदर है उतनी बड़ी हाथी के अंदर है। वो कैसे है, फ्यूज कंडक्टर के समान है, पतला सा तार लगाया जाता है ना, उसके उड़ते ही बिजली गायब और उसके जुड़ते ही बिजली का प्रवाह प्रवाहित हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तुमने कहा रास्ता बड़ा लंबा चौड़ा चल के आए हो, तो ये चलने वाले को पता, तुम तो बैठे हुए हो। तुम कहते हो भार बहुत ढो के आए हो, तो तुम तो भार बन के बैठे थे, बोरा बन के, तुम्हें क्या पता कि कितना वजन है। राजन, तुम हमें मार सकते हो, मेरे शरीर को नहीं मार सकते हो। जड़ भरत जी की ऐसी ज्ञान युक्त बातें सुन करके और रहुगण कहने लगे कि कस्तम निगूढ़श्चर्षित द्विजानाम बिभर्षिशूत्रम कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रात्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसिनोतु शुल्कः। आप अपने वेश को छिपा करके कौन स्वतंत्र विचरण कर रहे हो? आपके शरीर पर यज्ञोपवीत है, इससे पता चलता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। मैं भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता, अग्नि की दाहकता से नहीं डरता, सूर्य के प्रभाव से नहीं डरता, मैं चंद्रमा की शीतलता से नहीं डरता, यमराज के यमदंड से नहीं डरता, लेकिन छंके भ्रशम ब्रह्म कुलाव मानात, ब्राह्मण के कुल के अपमान से डरता हूं। बोले मूर्ख राजा, बनता था बड़ा विद्वान बुद्धिमान,
लेकिन बातें तेरी मूर्खता जैसी हैं। अरे कोई भी व्यक्ति जब अपने प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी की नियुक्ति करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो इंटरव्यू करता है, साक्षात्कार करता है, फिर उसकी डिग्री देखता है, फिर उसके डिग्री का जांच करवाने के बाद उसके व्यवहार विचार को देख करके उसको नियुक्ति देता है, कहता है काम पे आ जाना। सबसे पहले तो तू मुझे नौकर बना लिया, अब पूछता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है, योग्यता क्या है। ये बात तो जची नहीं राजा। बता मैं अपना कैसा स्वरूप बताऊं तुझे? तू एक छोटा सा राजा है और मैं बहुत बड़े इस पूरे भूमंडल का राजा हूं। तूने कभी भरत का नाम सुना था? और यदि तू मैं अपना आध्यात्मिक परिचय दूं तो अहम ही नारायण दास दासा दासानुदास च दास दासा। मैं अपने प्रभु के भक्तों का सबसे छोटा सेवक हूं। इस रूप में मैं अपना परिचय दे रहा हूं। भूगोल खगोल की चर्चा होती है, बहुत बड़े इतिहास की चर्चा होती है। इस पृथ्वी पर कहां कौन से देवता विराजमान हैं, किस लोक में कौन सा देवता विराजमान है, किसकी पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। यदि ज्ञान चाहिए तो शिव की आराधना करो, यदि सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमार की आराधना करो, और यदि सब कुछ चाहिए तो नारायण की आराधना करो, सीताराम जी की आराधना करो। ज्ञान शिव में केंद्रित है और सब कुछ भगवान सीताराम जी में, नारायण में केंद्रित है। अंत में नरकों का वर्णन करना प्रारंभ किया जड़ भरत जी ने। राजा रहुगण के लिए 84 लाख योनियों के लिए 84 प्रकार के नरक हैं। राजा परीक्षित जब नरकों की स्थिति को सुनने लगे कि अगर जाने अनजाने में मक्खी मच्छर मार दो तो रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। यहां क्या है महाराज? बोले रौरव नरक में एक बहुत बड़ी नदी प्रवाहित है रक्त की, और उसी में डुबकी लगाते हुए निकालते हुए लेकर के यमदूत जाते हैं। अगर भाई का अंश भाई खा गया तो उसको असिपत्र वन में डाला जाता है, दोनों तरफ तलवारें लगी हुई हैं और घसीटते हुए लेके जाते हैं, शरीर से खून निकलता जाता है। बोले और बोले जाने अनजाने में किसी का यदि आपने अपमान कर दिया तो कुंभी पाक नरक में डाला जाता है, जो विष्ठा मूत्र और पीप की नदी है, उसी में डुबकी लगा लगा करके और यमदूत यमलोक लेके जाते हैं। महाराज कथा सुनाना बंद करो। मैंने तो जानबूझ करके, राजा परीक्षित कह रहे हैं, मैंने तो जानबूझ करके समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था, तो मेरे को तो नरक में जाना ही जाना है, फिर भागवत सुन करके क्यों व्यर्थ में समय बर्बाद करूं मैं। गुरुदेव शुकदेव ने कहा, अरे बावरे, प्रभु के व्यवस्था नियम को अभी सुना, उनकी कृपा को तो तूने जाना ही नहीं। परमात्मा की कृपा कैसी है? दो मार्ग होते हैं, एक बहुमंजिला इमारत पर बिल्डिंग पर जाने के लिए एक सीढ़ी का मार्ग होता है, और एक क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट। बटन दबाते ही पलक झपकते ही ऊपर की 14वीं 24वीं 40वीं मंजिल में आदमी पहुंच जाता है। तो एक क्रमबद्ध मार्ग है और एक सद्यो मुक्ति मार्ग है। सद्यो मुक्ति मार्ग है परमात्मा की कृपा, और क्रमबद्ध मार्ग है जब हम अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगना चाहेंगे तो। महाराज अभी समझ में नहीं आया। बोले ये बता, एक ट्रक रुई को जलाने के लिए एक ट्रक माचिस चाहिए? बोले एक चिंगारी काफी है। बोले उसी प्रकार से जीवन में जितने भी असत कर्म किए हैं, उन सभी असत कर्म को नष्ट करने के लिए परमात्मा का एक नाम पर्याप्त है। सच्चे मन से प्रभु का एक नाम ले लो। वो नाम कौन सा है? बोले हर एक नाम का महत्व है। एक व्यक्ति होता है, कोई उसको पापा जी कह के बुलाता है, कोई बाबू जी कह करके बुलाता है, कोई चाचा कह करके बुलाता है, कोई फूफा कह करके बुलाता है। हर एक संबोधन का अलग अलग तात्पर्य होता है और उस संबोधन से वो खिंचा हुआ चला जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा के अनंत नाम हैं। उन नामों में एक नाम नारायण है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरा कथिता पृथिव्याम हरत्य शेषाम स्मरताम सदैव। नारायण एक ऐसा प्रभु का नाम है
जिसका जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी के नष्ट हुए? बोले बिल्कुल हुए हैं। तो कथा सुना दो महाराज। बोले कान्यकुब्ज नामक नगर में एक दासी पति था जिसका नाम अजामिल था। संसर्ग के प्रभाव से सदाचारी ब्राह्मण दुराचारी बन गया, जीवों की हिंसा करता, लोगों को लूट पाट करके धन संग्रह करता। जीवन का चतुर्थ क्षण आया। एक दिन भगवत कृपा से उसके घर में संत समागम हो गया। जब साधु संत आवे, ब्राह्मण आवे घर में, तो बार बार जब कहने लगे कि अब हम चलते हैं, तो समझ लेना कि यजमान से दक्षिणा की मांग कर रहे हैं। बिना दक्षिणा लिए जाने वाले नहीं हैं। संतों का आगमन हुआ। देवी ने उनकी व्यवस्था बगीचे में कर दिया। आपके रहने लायक मेरा घर नहीं है, ये अपावन है। यहां पर आपके अंदर कुछ हमारे जो कुसंस्कार हैं वो न पड़ जाएं, इसलिए आप हमसे दूर रहिए। संतों ने कहा, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगे वेदिया शीतलता न तजंत। तुम्हारा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं, हम अपना प्रभाव तुम्हारे ऊपर डाल करके जाएंगे। जब आज हमने अपना यहां पर डेरा डाल दिया तो कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जाएंगे, चिंता मत करो। रात्रि भर भजन संकीर्तन हुआ। प्रातः काल संत जाने लगे। अजामिल प्रणाम करने आया। बोले कुछ दो। बोले हमने दा नहीं सीखा है, केवल ला सीखा है। बोले आज तो देना पड़ेगा, कुछ दो। बोले क्या दें? धन तो नहीं दे सकते हैं। बोले फिर वाक दान ही दे दो। बोले इसमें तो कुछ लगना नहीं है, माल चोखा मिल रहा है, कोई बात नहीं, चलो क्या मांगते हो? बोले और कुछ नहीं चाहिए, जो सबसे छोटा बेटा है इसका नाम नारायण रख दीजिए। कोई बात नहीं है। संतों के वचन का परिपालन किया और सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो उठते बैठते सोते जागते एक ही बात, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की लीला हुई। उसका इस धरती से समय पूर्ण हुआ। प्रभु ने सबको दो चीजें गिन के दिया है, श्वास और अन्न। उसके कर्मानुसार यमदूत उसको लेने के लिए आए। उनके स्वरूप को देख करके, बड़े बड़े दांत, सिर पर लगी हुई सींग, उनके हाथ में बड़े बड़े रस्से, मुदगर देख करके दूर खेलते हुए अपने पुत्र को पुकारा है। दूरे क्रीडन काशक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्, प्लावितेन स्वरैरुच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रिया। व्याकुल मन से नारायणाय नारायणाय पुकारा। वो बेटा नारायण तो नहीं सुन पाया, लेकिन सहस्त्र योजन दूर बैठा हुआ वो नारायण सुन लिया और अपने नंद सुनंद उपनंद दूतों को भेज दिया। कौन हो तुम? कहां से आए हो? हम यमदूत हैं, इसके कर्मानुसार इसको दंडित करने के लिए आए हैं। इसने अधर्म का आचरण किया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है बताओ? वेद विहित आचरण ही धर्म है और वेद के विपरीत आचरण ही अधर्म है। वेद क्या कहता है? मा हिंसात सर्वभूतानि, किसी जीव को कष्ट मत दो, और इसने सबको पीड़ा पहुंचाई है, प्रताड़ित किया है। वेद किससे प्राप्त हुआ है, कहां से निकला है? वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। इसने अभी क्या उच्चारण किया? बोले ये अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था। तुम्हें लिख के दिया है, सर्टिफिकेट बना के दिया, मैं नारायण कहूंगा तो बेटा आएगा। नारायण का नाम कैसे है? अग्नि के समान है। जैसे अग्नि को जान करके छुओगे तब भी जला देगी और अनजाने में छुओगे तब भी जला देगी। उसी प्रकार से नारायण का नाम चाहे आप आलस्य में लो, चाहे जान करके लो उसकी महिमा को, चाहे अनजाने में ले लो, वो तुम्हारे लिए हमेशा श्रेयस्कर होगा। भाग जाओ यहां से। यमदूत वहां से गए, यमराज से जाकर के कहने लगे, इस धरती पर शासन करने वाले कितने लोग हैं, आज तो पिटते पिटते बचे हैं, नौकरी हम छोड़ रहे हैं। वहां कोई नारायण उसने पुकारा क्या? कोई चार भुजा वाले आ गए थे। बोले अरे बोलो मत जोर से, नारायण यहां मत बोलना। क्यों? यमपुरी खाली हो जाएगी नारायण के गुणगान के महत्व को समझ करके। जब प्रजा नहीं रहेगी तो मैं किसका राजा होऊंगा? बोले महाराज फिर बताओ किसको लेके आना है, किसको छोड़ के आना है? बोले जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम,
कृष्णाय यो नमति अच्छिर एकदापि तानान यद्वमशतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसके जीवा से कभी प्रभु का गुणगान न निकलता हो, जो कभी ठाकुर जी के मंदिर में मस्तक न झुकाता हो, जिसका चित्त चितचोर कन्हैया के चरणों में न लगा हो, उसको मेरी यमपुरी में लेकर के आना। व्यवस्था बता दिया। नारायण नाम की महिमा को अजामिल भी जान लिया और उसी दिन से भगवत भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजेंद्र परीक्षित से, जो नारायण गुण गाता वो भव भय से तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। 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 जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। यमराज कहे सुन किंकर एक बात सुनो सब मिलकर। यमराज कहे सुन किंकर एक बात सुनो सब मिलकर। जहाँ बैठे हो नारायण वहाँ चले न अपना खाता। जहाँ बैठे हो नारायण वहाँ चले न अपना खाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन बंधुओं, नारायण भी, भगवान भी आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं यदि आपसे सदगुरु रूठ जाएं तो। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। एक बार सतगुरु रूठ गए देवराज इंद्र से। आने पर अमरावती में सतगुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया। गुरु कितनी बार मिले, आपका सौभाग्य है कि आपके दरवाजे पर संतों का आगमन हो जाए। आज देखिए मंडावरा की धरती पर, इस धरती के दो संत आज भागवत के मंच पर विराजमान हैं। एक तरफ पीर महाराज और एक तरफ बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज के गद्दी नसीन श्री महंत महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन दास जी महाराज। संतों की महिमा अनंत है। तो अगर सदगुरु रूठ जाएं तो कल्याण नहीं हो सकता। जब देवराज इंद्र ने सम्मान नहीं किया तो देव गुरु बृहस्पति अलक्षित हो गए। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला तो उन्होंने अपने शिष्यों को शक्ति संपन्न किया। अमरावती पर राक्षसों का अधिकार हो गया। भगवान नारायण के पास पहुंचे, मेरा कल्याण करो। बोले गुरु रूठे हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब क्या करूं? बोले कार्यवाहक गुरु बना लो, टेम्परेरी गुरु। जैसे जब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो चार्ज दे दिया जाता है ना दूसरे को, उसी प्रकार से कार्यवाहक गुरु बना लो। विश्व रूप को कार्यवाहक गुरु बनाया। लेकिन दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। जिसने दगा किया है उसके जाके घर देखो। गुरु भी यदि दगा करेगा तो उसका भी कल्याण नहीं होगा। विश्व रूप ने अद्भुत मंत्र शक्ति के द्वारा देवराज इंद्र को उनकी खोई हुई संपत्ति सत्ता दे तो दिया, लेकिन उनकी माता राक्षस कुल से थी। नाना जी के पक्ष की थोड़ी याद आई और आहुति देते हुए बोले इंद्रस्य श्रीर वर्धनताम, इंद्र की श्री बढ़े। और धीरे से बोले राक्षसों की भी श्री बढ़ जाए। शिष्य ने सुना गुरुजी धीरे से क्या बोल रहे हैं, समझ में आया। उठाया तलवार और एक झटके में सिर अलग कर दिया। 3 सिर थे, एक से सोम रस का पान करते थे, एक से अन्न खाते थे, एक से सुरा का पान करते थे। उससे 3 पक्षी हुए, तितर, बटेर और गौरैया। ब्रह्म हत्या आई,
और उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया देवताओं में, माताओं में जो रजस्वला धर्म होता है, आशीर्वाद दिया, इसी से पुत्रवती होगी। वृक्ष में बांधा होता है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। आशीष मिला, तुम्हारी डालें काटी जाएंगी, वहां से नई डाल निकल आएगी। और जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्रह्म हत्या है। आशीष मिला, तुम्हें कोई कितना दूषित प्रदूषित करेगा, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करोगे। पृथ्वी में जो ऊसर होता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। आशीष मिला, कितना बड़ा गड्ढा हो जाए अपने आप पूरित हो जाएगा। देवराज इंद्र को मारने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर भगवत भक्त था, उसका वध करने के लिए देवराज इंद्र घबराए। जब राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो संत समाज ही राष्ट्र के कल्याण के लिए सर्वोत्तम दान करता है। आज लोग मृतदेह का दान करते हैं, हमारी ऋषि परंपरा है जिसने जीवित देह का दान किया। वृत्तासुर के वध के लिए दधीच ऋषि ने जीवित रहते हुए अपने शरीर का दान किया, जिससे वज्र का निर्माण हुआ। देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का संहार किया है। ब्रह्म हत्या पुनः आई। कमल नाल में घुस करके देवराज इंद्र बैठ गए और इंद्र के पद पर टेम्परेरी इंद्र बनाए गए नहुस, धरती के राजा महाराज नहुस, संपत्ति के साथ साथ सती सची के तरफ को दृष्टि डाला और उस देवी ने गुरुदेव को पुकारा विपत्ति में। जब एक स्त्री की लज्जा पर, भारतीय नारी की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला हुआ, वहां पर विपत्ति आई, किसी ने कुदृष्टि डाली तो सतगुरुदेव तत्काल प्रकट हो गए। गुरु क्या देता है? दृष्टि देता है, ज्ञान देता है। बोले पुत्री चिंता मत करो, उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार करो, और कहे तो ऋषियों से पालकी ढुला करके आवे तब तुम उसको स्वीकार करोगे। नहुस ऋषियों से पालकी ढुलवाया, बड़ी जल्दी थी। बोले सर्प सर्प, दुर्वासा जी को क्रोध आया, बड़ी जल्दी मची हुई है, तो जो जा सर्प योनि को प्राप्त हो जा। और सर्प बन करके राजा नहुस सदा सर्वदा के लिए इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। अपने पुत्रों को मरते हुए देख करके माता दिति एक दिन पति देव की बड़ी सेवा किया। महर्षि कश्यप प्रसन्न हुए, बोले कि देवी वरदान मांगो। बोले इंद्र का वध करने वाला पुत्र दे दो। अरे अपने पुत्रों को संस्कार दो, दूसरे की धन पर संपत्ति पर दृष्टि क्यों डालते हैं? लेकिन कश्यप जी ने वरदान देने का वचन दिया था, इसलिए बोले जाओ देवी, पुत्र तो होगा लेकिन इंद्र का वध करने वाला होगा या इंद्र का मित्र होगा, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि 1 वर्ष तक विधिवत व्रत का पालन करोगी तो इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्राप्त होगा अथवा इंद्र का मित्र बन जाएगा। पुंसवन नामक व्रत बताया 1 वर्ष के लिए। व्रत में त्रुटि हुई, देवराज इंद्र सूक्ष्म रूप धारण करके माता दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए, गर्भ के 7 टुकड़े किए और वो 7 बालक बनकर के खिलखिला के हंसने लगे। फिर 7 के 7 टुकड़े किए, 7 सता 49। जब और घबराए और पुनः वज्र को उठाया तो 49 कहने लगे, अब हम पिताजी के वचनानुसार आपके मित्र हैं। वही 49 मरुत गण हुए। हनुमान सुंदरकांड पढ़ते हो ना, हरि प्रेरित ते ही अवसर मरुत चले 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित को ये पावन प्रसंग सुना रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे प्रभु तो समदर्शी कहलाते हैं, फिर उन्होंने इंद्र की सहायता के लिए वज्र में अपने स्वरूप को क्यों और उनको बार बार सलाह क्यों दिया कि ऐसा करो ऐसा करो? उनके लिए तो राक्षस और देवता समान होना चाहिए। बोले बाबरे, मेरे प्रभु की दृष्टि में वास्तव में सब समान है। भगवान को भगवान के रूप में जानने मानने वाले यदि कोई हैं 14 लोग, तो उनमें सबसे पहला स्थान राक्षस कुलावतंस भक्त प्रवर प्रहलाद जी का है और अंतिम स्थान है राक्षस कुलावतंस विभीषण जी का। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान इमान परम भागवतान स्मरामि। ये प्रहलाद जी कौन हुए महाराज? बोले प्रहलाद जी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 2 पुत्र हुए माता दिति से।
हिरण्याक्ष के वध का, अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई और कहने लगा कि हमारा जो शत्रु है विष्णु, उसको मारने के लिए उसकी जड़ को काटना पड़ेगा। विष्णु का जड़ क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म किस पर टिका हुआ है? गौ, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा में। इनको नष्ट कर देंगे, जब जड़ नष्ट हो जाएगी तो वृक्ष गिर जाएगा। गौ पर, ब्राह्मण पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार प्रारंभ हुआ। हिरण्यकश्यप अपने को शक्ति संपन्न करने के लिए जगत पिता ब्रह्मा की आराधना करने के लिए निकल पड़ा। जब वो मंदराचल पर्वत पर जाकर के पहुंचा तो वहां पर देवर्षि नारद तोते का रूप बना करके पीपल के वृक्ष पर बैठ गए और जैसे ही तप करने लगा ब्रह्मणे नमः, देवर्षि नारद तोते के रूप में वृक्ष पर बैठ करके और बोलने लगे, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रथम ग्रासे मक्षिका प्रातः, सुंदर लजीज व्यंजन बना हो, आपके सामने थाली परोसी हो और पहला ग्रास खाने के लिए उठाओ, सामने मक्खी दिखाई पड़ जाए तो क्या होगा? मन भोजन करने को कहेगा। आज तपस्या करने आया था, नारायण को नष्ट करने, और उसी का कीर्ति गान कर रहा है। तोता बोला कि मुहूर्त लगता है अच्छा नहीं निकाला था गुरुजी ने, चलो लौट चलते हैं। आया पत्नी नाग कन्या कयाधु ने पति के मुख से पहली बार नारायण शब्द सुना। आज विचार किया, इस बबूल के वंश में मैं आम का वृक्ष लगा करके दिखाऊंगी, राक्षस कुल में भगवत भक्त को उत्पन्न करके दिखाऊंगी। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। आज एक मातृशक्ति ने जब धार लिया कि मुझे इस कुल में भगवत भक्त को जन्म लेना है, तो अद्भुत श्रृंगार किया। पति उनके रूप पर आसक्त हुए और भोजन से शयन तक में नारायण नाम की 108 माला हिरण्यकश्यप के मुख से उच्चारण करवा दिया, गर्भ धारण किया। इधर तप करने के लिए हिरण्यकश्यप गया है और तपस्या करते हुए 6 महीने में ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि ही, आकाश में दोनों भुजाएं उठा करके आकाश की तरफ देखते हुए एक पैर पर खड़ा हुआ। पृथ्वी डगमगाने लगी, सभी लोग घबरा गए। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। चिंता मत करो, इस धरती के, इस धर्म के रक्षक भगवान नारायण हैं और हम जा रहे हैं उसकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी कमंडल से जल का छींटा दिया, बोले उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम में तपा सिद्धोभि काश्यप बरदो हम अनुप्राप्त ब्रियताम ईप्सितो वरम। उठो उठो कश्यप नंदन, मैं तुम्हें वरदान इच्छित देने आया हूं। हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, नवीन कलेवर प्राप्त हुआ। महाराज वरदान दोगे? जो मांगूंगा बिल्कुल दूंगा। तो मुझे अमर कर दो। बोले मेरी दुकान का यही एक सौदा नहीं है, बाकी कुछ भी ले लो, विषाद खाना है पूरा का पूरा, सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन अमरत्व तो नहीं दे सकता हूं। अमरत्व तो केवल नारायण दे सकते हैं, वही दे सकते हैं। बोले फिर मेरे वरदान की लिस्ट थोड़ा लंबी है महाराज। बोले जो मांगना चाहे फ्री स्टाइल में मांग ले, सब कुछ दे दूंगा। बोले फिर कैसे पूर्ति समझूंगा? बोले तू मांगता जा, मैं यस लगाता जाता हूं, तथास्तु कहता जाता हूं। चालू हो गया, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मिलूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। आपकी सृष्टि में जितने जीव उत्पन्न हुए किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी सब में तथास्तु कह दिए। ऐसा वरदान प्राप्त करके वलिष्ठ होकर के आया। गौ ब्राह्मण वेद पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार चरम सीमा पर पहुंचा। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी माता पहुंची है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के पहुंचे।
सबने विचार किया उस नारायण को कहां पुकारूं। भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। वो घटघटवासी अंतर्यामी सब सुख राशि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, जहां पुकारोगे वहीं पर प्रकट हो जाएगा। देवताओं ने प्रभु को पुकारा, भगवान नारायण आकाश वाणी के द्वारा आवाज लगाए, यदा देवेषु वेदेषु गो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स आसु विनश्यति, प्रहलादाय निर्वैराय स्वासुताय महात्मने द्रुह्योत आशिष्योपि वरोर्जितम। जब वो वेद पर, गौ पर, ब्राह्मण पर अत्याचार करेगा, निरपराध अपने पुत्र प्रहलाद पर उसका पापाचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, तो कितना भी ब्रह्मा जी तुम वरदान दे के आए हो, उसको नष्ट करने के लिए मैं आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज किस रूप में आओगे? बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं किस रूप में आऊंगा? अपनी लक्ष्मी को तो बताता नहीं, तुम्हें कैसे बताऊंगा? ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए चल दिए कि तेरी लीला का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तो ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी महिमा का ना पाया कोई पार, की महिमा तेरी तो ही जाने, तेरी महिमा का न पाया कोई पार, महिमा तेरी तू ही जाने। वरदान प्राप्त करके आया है इधर हिरण्यकश्यप और इधर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। 5 वर्ष का बालक हो गया। एक दिन अपनी गोदी में बैठा करके हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम से पूछ रहा था कि इस संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, यह संसार बड़ा धोखेबाज है, यहां पर हमेशा स्वार्थ की चर्चा चलती रहती है, इसलिए मैं तो वही अच्छा काम समझता हूं कि वनम गते यद हरिमाश्रयेत, एकांत में वन क्षेत्र में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। उठा करके हिरण्यकश्यप ने गोदी से धड़ाम से फेंक दिया। षंड अमर्क को, शुक्राचार्य के पुत्रों को बुलाया, खाते हो हमारी और सिखाते हो हमारे शत्रु की भाषा, उसको कैसे पता चला हरि का नाम? कारागृह के अंदर बंद कर दिया गया। वहीं पर क्लास चलने लगी और एक दिन पुनः बुलाया, जब गोदी पर बैठाया, बोले क्या करना चाहिए मनुष्य को? ये मानव शरीर में हाथ, पैर, आंख, जिह्वा, कान सब किस लिए मिले हैं? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कान मिले हैं प्रभु के कथा को सुनने के लिए, हाथ मिले हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और जिह्वा मिली है प्रभु का कीर्तन करने के लिए, ये शरीर मिला है प्रभु को समर्पण करने के लिए। अब तो और क्रोध में एकदम से आग बबूला हो गया। संड अमर्क को बुलाओ, फांसी पर लटका दो। जैसे ही फांसी पर लटकाया संड अमर्क को, वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतम बदत्ते तवेंद्र शत्रु नई सर्गकीय मतिरस्य राजन। हमने नहीं पढ़ाया राजन, न और किसी ने पढ़ाया, ये तो इसकी स्वाभाविक बुद्धि है जो बोल रहा है, जन्मजात सीख के आया है, माँ के गर्भ से सीख के आया है, लेकिन कहाँ सुनने वाला। फांसी पर लटका दिया गया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा है, घटघटवासी अंतर्यामी परमात्मन, मेरे गुरुदेव का कोई कसूर नहीं है, तो ये फांसी का फंदा फूलों का हार बन जाए। और उसी में लटके हुए प्राण नहीं निकला। जल्लाद थक गया मार मार के। लड़ाई चरम सीमा पर पहुंची। पर्वत के ऊंचे शिखर से नीचे गिराया गया, कालीय विषधर भुजंग से कटवाया गया, हाथी के पैरों के नीचे कुतराया गया, लेकिन कहीं पर भी बालक का जब बाल बांका नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप एक दिन विचार किया, ये भगवान नाम की बला है कोई, लगता है जो इसकी सहायता कर रही है, चलो इससे संधि कर लेते हैं। लेकिन सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। आज उसकी मंत्री थी एक, जिसका नाम होलिका था। उसने कहा, तुम देवताओं को परास्त करने वाले आज छोटे बालक से हार मान लिए, अरे इसको तो मैं समाप्त करूंगी। ब्रह्मा जी का वरदान किस दिन काम आएगा। चिता जलाई गई। होलिका
जो वरदान ब्रह्मा से प्राप्त की थी उस दिव्य चीर को ओढ़ करके बैठ गई। प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से बोली, आइए बेटा आज गोदी में बैठो। बुआ जी इतना प्रेम कर रही हैं, गोदी में बैठ गए। चिता में अग्नि जला दी गई। आज ब्रह्मा का वरदान निष्फल हो गया। प्रहलाद जी वहां से ललकार रहे हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात्मम गात्र सन्निधौ पाव कोपि सलिला यते धुना। राम जी का नाम जपने वाले को कहां भय है। देखो तो इस समय ये चंदन के समान अग्निदेव शीतल रह गए। पिताजी थोड़ा हाथ पकड़ के देखो ना, उसकी हिम्मत कहां पड़ रही है बेचारे की। होलिका जल गई और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हो गई। तभी से होली, जो होना था वो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। आज भक्त प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की आर पार की लड़ाई चालू हो गई। लोहे का खंभा अग्नि में सुरखा स्वर्ग कराया है, जिसे देखकर भक्त बहुत ही मन में अब घबराया है। तीन लोक के नारायण प्रभु चींटी बनकर आए हैं। आप जली प्रहलाद बच गए, हार हुई अभिमान की। लोहे का खंभा अग्नि में सुरखा सुर्ख लाल करवाया है और खड़ा कर दिया अपने पुत्र को। हाथ पकड़ करके झटकने लगा जोर से, बोल तेरा भगवान कहां है, बता दे मुझे, आज उसका मैं वध करता हूं। प्रहलाद जी पहले बोले, पिताजी जबान को संभालिए, न केवलम में भवतश्चराजन, वो केवल मेरे भगवान नहीं है, वो संसार के भगवान है, तुम्हारे भी भगवान हैं। जब पिता ने पितृ धर्म का पालन नहीं किया तो वो भक्त भी आज क्या कह रहा है, राजन, पिता नहीं कह रहा है। जब परम पिता की सत्ता को उसने अस्वीकार कर दिया तो मैं पिता क्यों मानूं। बोले राजन, वो केवल मेरा भगवान नहीं तुम्हारा भी है। कहां देखना चाहते हो, मुझ में है, तुझ में है, खड्ग में, खंभ में, व्याप्त नभ मंडल में है, जहां पर से कहे वहीं से प्रकट कर दूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने सब जगह विचार करने के बाद सोचा कि इस खंबे में ही क्यों न दिखा दें। बोले स्तंभे केन दृश्यति, इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके प्रभु को स्मरण करना प्रारंभ किया कि प्रभु आज तो प्रकट होना पड़ेगा। तो सत्यम विधातुम निज वृत्य भासितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम अदृश्यताम अद्भुत रूपमुद्वहम। भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट करते हुए घनघोर निनाद के साथ उस खंभ को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोदिशं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप युद्ध के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नरसिंह भगवान ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा करके ले जा करके गए, देहली पर बैठा दिया। देहली पर ले जा करके बैठा दिया और देहली पर बैठाने के बाद उसको अपनी गोद में बैठा लिया। बैठा करके नरसिंह भगवान बोले, राक्षस राज, अब ब्रह्मा जी के द्वारा जो जो वरदान प्राप्त हुए हैं एक एक को याद कर। इस समय दिन है कि रात है। बोले महाराज ये संध्या का समय है। बोले बताइए इस समय तू धरती पर है या अंबर पर है। बोले आपकी गोद में हूँ। इस समय घर के अंदर है या बाहर है। बोले देहरी पे हूँ। बोले ये बता, मेरे समान मनुष्य को ब्रह्मा की सृष्टि में देखा। बोले नहीं। बोले सारे वरदान पूर्ण हो गए ना। बोले बिल्कुल पूर्ण हो गए। बोले फिर मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान नरसिंह ने उनके पेट को फाड़ करके हिरण्यकश्यप को अतड़ियों को निकाल करके रक्तपान करते हुए और उसके शरीर को धड़ाम से नीचे पटक दिया। प्राणांत हुआ है और भगवान नरसिंह के घनघोर स्वरूप को देख करके, उनके अट्टहास को देख करके धरती डगमगाने लगी। देवता कंपित हो गए। भगवती लक्ष्मी से जाकर के प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, तुम जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा ये मेरे नारायण नहीं हो सकते। तो प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया और प्रहलाद जी दौड़ करके गए, नरसिंह भगवान की गोदी में बैठ गए। जिस जिह्वा से, जिस दाढ़ से नरसिंह भगवान ने रक्तपान किया था,
हिरण्यकश्यप का उसी से चाटने लगे। भक्त प्रवर प्रहलाद उनकी जिह्वा में हाथ डाल करके और प्रभु की दाढ़ी को पकड़ करके सहराने लगे। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गया। प्रभु क्या कहते हैं, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा, मेरे आने में विलंब हो गया इसलिए भक्त मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। बोले मेरे पिता को सदगति दे दीजिए प्रभु, ये तो हो गई, और कुछ मांगो। बोले एक वरदान और दे दीजिए, मेरे वंश परंपरा में कोई कितना ही कोई आपका अपमान क्यों ना करे, लेकिन आज के बाद किसी का आप वध नहीं करोगे, ये वचन दे दो। भक्त प्रवर प्रहलाद के वचन से आबद्ध हो गए नृसिंह भगवान और यही वचन दिया कि अब आपकी पीढ़ी में कोई कुछ भी करेगा मैं किसी का वध नहीं करूंगा। कल की कथा में आप श्रवण करेंगे कि भगवान वामन का अवतार होगा, जो प्रहलाद जी के ही पौत्र थे। भगवान उनको छलने के लिए जाते हैं लेकिन उनका वध नहीं करते हैं। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। अभी आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहेंगे। नरसिंह भगवान की झांकी का पूजन हो रहा है और कल वामन अवतार, मत्स्यावतार, बाराह अवतार, कूर्मावतार, समुद्र मंथन की लीला, रामावतार और अंत में नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, बालकों को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लापसी, सब कुछ खाने को मिलेगा। कन्हैया का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा धूमधाम के साथ। सभी माताएं पीली साड़ी पहन के आएंगी और भद्र पुरुषों से निवेदन है जो आपको दुपट्टा मिला है शोभा यात्रा के दिन उसको गले में लगा करके आना और प्रभु के प्राप्ति के लिए प्रभुमय बन जाना। भगवान का पीतांबर है इसलिए पीले रंग में अपने को रंग लेना। जब उनके रंग में रंग जाओगे तो प्रभु की प्राप्ति निश्चित होगी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज हमारे बीच में दो संत पधारे हैं, इनकी भी वाणी हमें दो शब्द सुनना है और उसके साथ साथ इस क्षेत्र के पूर्व यशस्वी विधायक गंगावत जी, जिनके पिताजी बहुत प्रकांड विद्वान कर्मकांड के ज्ञाता थे और ज्ञाता हैं, श्री कृष्ण मुरारी गंगावत जी भी पधारे हैं, वो भी आकर के व्यासपीठ से आशीष प्राप्त करेंगे और दो शब्द उनके द्वारा भी यहाँ पर शुभकामना के दिए जाएंगे। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग जी भी पधारे हुए हैं, पूरे दल बल के साथ वो भी आकर के व्यासपीठ से आशीष प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम पीर महाराज को पहले बुलाओ, महाराज जी को। सर्वप्रथम महामंडलेश्वर श्री स्वामी जनार्दन दास जी महाराज से निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी से दो शब्द संबोधित करके भक्तों को आनंद प्रदान करें। जय जय श्री राधे, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। अरे एकादशी नहीं है, मंडावरा वाले अगर बोले तो 10 गांव में सुनाई पड़ना चाहिए। ऐसे बोलो, खा पी करके आए हो ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीछे वाले हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो तो सोच रहे हैं महाराज की दृष्टि हमारे तक पहुंच नहीं रही तो हम क्यों हाथ उठाएं, हम क्यों बोलें। सबको बोलना है प्रेम पूर्वक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज श्री को भगवान का यह चित्र जो गोयल परिवार के द्वारा सभी को प्रदान किया जा रहा है, अतिथियों को वो प्रदान किया जा रहा है। बोलिए गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम पूजनीय व्यासपीठ पर सुशोभित महाराज सुदर्शनाचार्य जी,
और इनके परम पूज्य महाराज गुरुजी, इनके मेरे भी गुरुजी हैं वो, मैं भी उनको गुरु की तरह मानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे को जीवन में बहुत कुछ दिया है और उनके शिष्य हैं। हम दोनों एक तरह से गुरु भाई से ही हैं। मेरा परम सौभाग्य है, मैं कई बार इच्छा थी कि मैं सुदर्शनाचार्य जी की कथा कराऊं, लेकिन इन्होंने मेरी कथा वहां उज्जैन कुंभ में की, वहां मेरा प्रार्थना स्वीकार की, तो इनकी कथा वहां हो गई। फिर दूसरी बार कथा श्री गोयल परिवार की ओर से श्री बसंतीलाल जी ने आपके यहाँ करवाई। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नारायणपुर आश्रम में भी इनकी कथा कराऊं, ऐसा मेरा विचार है। बंधुओं, जहां जहां भागवत की कथा होती है हर प्राणी धन्य हो जाता है और कई पीढ़ियों के पितृ तर जाते हैं, उनकी मोक्ष हो जाती है, उनकी गति हो जाती है। इसलिए हम भागशाली हैं, मंडावरा वासी और आसपास के लोग धन्य हैं। महाराज की ओर से कथा में आज महाराज भगवान के 24 अवतारों में प्रमुख पृथु जी का और भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। कल प्रमुख अवतारों में हमारे आराध्य श्री राम जी का अवतार भी होगा। मैं कोशिश करूंगा कल भी मैं आऊं, मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं कथा में जरूर आऊं। और भी मुझे परमानंद हो रहा है। श्री गोयल जी, मैं मिला उनसे और इन्होंने मुझे बताया कि मैं मंडावरा में कथा करा रहा हूं, तो मुझे बड़ा हर्ष की अनुभूति हुई। इसी तरह मैं गोयल परिवार को भी शुभकामना देता हूं और उनके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और भी महाराज आए हैं और हमारे जनप्रिय विधायक श्री गंगावत जी भी आए हैं, वो भी आपको बोलेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम। पीर जी महाराज के स्थान पर वर्तमान में गद्दी नशीन श्री स्वामी शिवनाथ जी महाराज से आग्रह करता हूं कि दो शब्द बस जय श्री राम वो अपना आशीर्वाद